हेलो दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में चार दोस्त हैं ए बी सी डी। ए का घर बी के पश्चिम में है, बी का घर सी के दक्षिण में है, सी का घर डी के पूर्व में है। तो प्रश्नानुसार सभी के घर कुछ इस शेप में बने हुए हैं। हमसे पूछा गया कि डी से बी का घर किस दिशा में है। तो ये हमारी कौन सी दिशा होगी? दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी ए बी सी डी करके चार दोस्त दिए गए हैं। ए बी आमने सामने बैठे हैं, डी ए के पास नहीं बैठा है। इन ए को स्पष्ट देख सकता है। पूछा गया है कि साथ साथ कौन बैठा है। तो पर्सन के हिसाब से अरेंजमेंट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बन के आती है। इसमें आप देखते हैं कि डी ए के पास नहीं बैठा है, लेकिन ए को बिल्कुल साफ साफ देख सकता है। तो इस आकृति में हम देखते हैं कि ए सी और बी डी साथ साथ बैठे हैं। बी डी ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा? ए सी, अर्थात ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न आकृति दी गई है और पूछा कि इससे कौन सी उत्तर आकृति बनेगी। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास तीन प्रकार की आकृतियों हैं, त्रिभुज, वर्ग और सर्कल। तो क्वेश्चन मार्क से पहले हमें त्रिभुज और वर्ग दिया गया है। शेष कौन सी आकृति बची? सर्कल। तो यहाँ कौन सी आकृति आएगी? सर्कल। लेकिन ध्यान रहे कि सर्कल वह है जिसे दो टुकड़ों में तोड़ा गया है, क्योंकि इससे पहले त्रिभुज और वर्ग में भी यही पैटर्न है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें पूछा गया कि कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। तो सबसे पहले हम बाहर की साइड वाले त्रिभुज काउंट करेंगे। 1 2 3 4, 4 और 2 6 और 2 ये 8। तो इसमें बाहर की तरफ 8 त्रिभुज बने हुए हैं, तो यहाँ हम 8 का डबल कर देंगे। 8 का डबल 16 होगा, और 2 ये बड़े वाले त्रिभुज जो साफ साफ दिख रहे हैं, तो यहाँ हमारे कुल 18 त्रिभुज बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, विषम संबंध छाटिए। इसमें हम देखते हैं कि पी को छोड़कर बाकी सभी स्वर दिए गए हैं, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा पी। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें सबसे पहले एक त्रिभुज दी गई है जिसमें कि 3 लाइन होती हैं। इसके बाद अगली आकृति में 4 लाइन दी गई हैं, यानी कि एक लाइन बढ़ाकर लिखी गई है। तो इस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि वर्ग के बाद 5 लाइन वाली आकृति आनी चाहिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी आकृतियों की एक श्रृंखला दी गई है। हम देखते हैं कि पहले कॉलम के बीच वाली आकृति को बढ़ा करके दूसरे कॉलम में लिखा गया है, और फिर पहली और तीसरी आकृति को इसमें डाल दिया है। तो इस लॉजिक को फॉलो करते हुए हम तीसरे कॉलम के बीच वाली आकृति यानी सर्कल को बढ़ा करके आगे लिखेंगे, और फिर इसमें पहले और तीसरी आकृति को डाल देंगे। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, कथन एवं निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष दिया गया है कि सुबह का योग ही अच्छे स्वास्थ्य का एकमात्र तरीका है, जो कि गलत है, क्योंकि सुबह के योग के बिना भी स्वास्थ्य को ठीक किया जा सकता है। निष्कर्ष 2 में कहा कि शाम के समय एक्सरसाइज यानी कि योग अभ्यास हानिकारक है, जो कि गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 में एक वेन डायग्राम दिया गया है। इसमें हम देखते हैं कि शुतुरमुर्ग, सांप, मेंढक तीनों ही अलग अलग हैं, तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 को समीकरण से सोल्व किया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ इसे ऑप्शन से सोल्व करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन ए, माना राजन के पिता की आयु 25 वर्ष है वर्तमान में, तो राजन की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष, क्योंकि वह अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है। वर्तमान में राजन के पिताजी 25 वर्ष के हैं, तो 5 वर्ष पहले कितने वर्ष के थे? यानी 20 वर्ष के। तो राजन कितने का हुआ? 0 वर्ष का। वह अपना पिता से 20 वर्ष छोटा है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब ऑप्शन सी से चेक करते हैं। वर्तमान में राजन के पिता 35, तो राजन कितने का होगा? 35 - 20 बराबर है 15 का। वर्तमान में 35 है, तो 5 वर्ष पहले कितने का था? 30 का, और राजन 10 का, जो कि क्वेश्चन में भी 5 वर्ष पहले 3 गुना बताई गई है। तो इस तरह हमारा राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 में जब हम साइन बदल कर लिखेंगे तो हमारे पास नई इक्वेशन बनेगी। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 13 घड़ी वाले चैप्टर से लिया गया है। हमें पता है कि 2 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? 1 डिग्री का। 18 डिग्री का कोण बनाएगी 36 मिनट में। मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। 36 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी?
36 गुना में 6 यानी कि 2 से 16 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 14 में त्रिभुज इंजीनियर को डिनोट करती है, बी वाला सर्कल वक्ता को तथा सी डॉक्टर को दिखाता है। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि सी में जो 2 नंबर लिखा है वे ना तो इंजीनियर है और ना ही अच्छे वक्ता, तो यहाँ हमारा आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 में 2 के विपरीत पूछा है, तो हम पहले दोनों पासों में से 6 को कॉमन ले लेंगे और क्लॉकवाइज लिखेंगे। तो 2 के विपरीत हमारी कौन सी संख्या है? 5। क्वेश्चन नंबर 16 में मानव खून का रंग पूछा गया जो कि लाल होता है और यहाँ लाल को पीला कहा गया है, तो हमारा उत्तर होगा पीला। क्वेश्चन नंबर 17 में ए जो है वो 1 नंबर पर आता है, तो इसे 3 से गुना करके लिखा है बराबर है 3। इसी तरह से ANT में ए 1 पर, N 14 पर और T 20 पर आता है और फिर इन सब को जोड़कर 3 से गुना कर दिया है तो 105 आता है, जो कि हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम जड़ लिखेंगे, उसके बाद तना, उसके बाद शाखा, फिर पत्ती और फिर फूल और सबसे लास्ट में फल। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें एक शब्द दिया गया है, हमें इसके सभी लेटर को आपस में बदलना है। जैसे हम ए बी को बदल कर बी ए लिखते हैं, बदलने के बाद हमारे पास यह नया शब्द आएगा। इसमें बाईं ओर से यानी आपकी बाईं ओर से 15वां लेटर एल होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें एक शब्द दिया गया है, हमें बताना है कि इस शब्द से कौन सा ऑप्शन बनेगा। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों।